सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, जर्मनी में एक ऐसा केस सामने आया। मैंने कहा आप लोगों तक वाला ये पहुंचना चाहिए। जर्मनी में जो पुलिस है उसको काफ़ी इख्तियारात दिए गए इस मामले में कि जो सियासी पनाह वाले यहाँ पे हैं जिन्हें वापस भेजना है, उनको वो पकड़ पकड़ के वापस भेजें। और इस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। उसमें हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी, सीरियन जो है उनके मतलब तो पूछें कुछ ना इस वक़्त, क्योंकि उनसे तो ये बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। और ये चाहते हैं कि जितने सीरियन जितनी जल्दी हो, ज़्यादा से ज़्यादा, सारे तो नहीं जो यहाँ के नेशनल हो चुके हों, वो तो नहीं, भारत दूसरे वापस है। ये जो केस है कि जब पुलिस पकड़ने आती है, फ़र्ज़ करें किसी का केस ख़त्म हो गया, तो पुलिस जो है वो फिर ज़ाहिर है उसको पकड़ने के लिए जिस घर में वो रह रहा हो या हाय में रह रहा हो, वहाँ पे जाते हैं। ये बंदा है, किस मुल्क से तल्लक रखता है, इसके गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। इसको पुलिस पकड़ने आई, हाइम में, और वहाँ पे पुलिस ने बगैर इजाज़त के वो इसके घर में घुसी। घर में घुसी, ये पकड़ा तो ना गया वहाँ पे, मगर दरवाज़ा तोड़ा, क्या किया, कैसे जैसे पुलिस जो थी वो हाइम में पहुँची। इस बंदे ने पुलिस के ऊपर केस कर दिया कि इनके पास से मेरे मेरे तो वारंट थे, मगर घर में घुसने के वारंट नहीं थे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किसी के घर में अगर पुलिस ने जाना हो, तो अदालत से बाकायदा तौर पर उसकी इजाज़त ली जाती है। हर मुल्क में ही ऐसे होता है, पाकिस्तान में तो चलो इस तरह की चीज़ें नहीं है, अदालतें भी नहीं हैं, जिसके पास ज़ोर है वो चलता है। अब ये केस चलता वो जो Bundesverfassungsgericht है, वहाँ पे पहुँचा। ये यहाँ पे आईनी अदालत आप भी कह सकते हैं। और वो बंदा हिम्मत नहीं हारा और उसने कहा जी ये बगैर अदालत के जो कार्रवाई के बगैर मेरे घर में घुसे हैं। वो केस जीत गया। उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने अगर किसी के घर में घुसना है या हाइम में घुसना है, उसके पास मुकम्मल तौर पर अदालत से इजाज़त होनी चाहिए और फिर वो जाके घर में घुस के या घर का दरवाज़ा तोड़ के चेक कर सकती है। इससे उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे ऐसी मुश्किलात का शिकार होते कि पुलिस के पास जब तक अदालत के जब भी कोई पुलिस हो घर में घुसने के लिए वो कहे तो उनसे कहे कि अदालत के हमें पेपर लाए, मगर यहाँ पे ऐसे अब होगा नहीं। सबको ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, सबको इस चीज़ का इल्म हो जाता है। सियासी पनाह वाले जो है जर्मनी में, जो ताज़ा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी खलबली मची हुई है और लोग जो हैं उनकी पकड़-दकड़ का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। बॉर्डर वगैरह जो है वो बंद किए हुए हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें कि यूरोप में जो लोग सफ़र करते हैं लोकल प्लेन से, फ़र्ज़ करें hamburg या फ्रैंकफर्ट से आपने रोम जाना है या एम्स्टर्डम जाना है या किसी भी और शहर में, मुल्क में जाना है, यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, आईडी की ज़रूरत नहीं होती, हाउस की ज़रूरत नहीं होती, शनाख्ती कार्ड जिसे आप कहते हैं। लेकिन अब आज मैं देख रहा था कि यूनान से जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो वहाँ पे एक एयरलाइन, एक निजी एयरलाइन है, उसके ऊपर जो लोग जाके बोर्डिंग पास लेके जाते थे या लेने जाते थे, ऑनलाइन अब तो ये सिस्टम होता है, मगर उसके बावजूद वहाँ पे उन्होंने एक अलहदा काउंटर कायम किया हुआ था कि वहाँ जाएँ और अपना पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह चेक करवाएँ। इसी तरह यूरोप के दूसरे जो शहर है वहाँ पे सॉरी, इस तरह के काउंटर तो नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं, मगर वो आपको चेक कर सकते। फ़र्ज़ करें कोई फ्रैंकफर्ट उतर रहा है, आए हैं आप इटली से, यूनान से, कहीं से भी यूरोप से आए, तो वहाँ पे जो पुलिस है या इमिग्रेशन जो भी है, वो आपको चेक कर सकती है और आपसे सवालात कर सकते हैं, आपके पेपर वगैरह चेक करने में उन्हें ये उन इख्तियारात है।
इसलिए अपनी आईडी शाईडी जो है वो भी अपनी जेब में रखें, सफ़र ताकि आपका खुशगवार गुज़रे। और ये इसलिए हुआ कि जिस तरह जर्मनी ने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, इसी तरह जब आप दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं तो वहीं पे फिर चेकिंग-वेकिंग के बाद आपको वहाँ से इजाज़त मिलती है। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जो लोग ट्रैवल करते हैं, ये जो आपकी बातों बातों में बात निकली एक और, जो ये अपना कौन-सी एयरलाइन है, नाम ही भूल गया मैं अभी, रायन एयरलाइन। अगर उसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका जो बोर्डिंग कार्ड है वो कागज़ वाला नहीं चलेगा। वो पेपर ले आते थे ना प्रिंट करके, अब उसका ऐप आप करना करना पड़ेगा और वहीं से बोर्डिंग कार्ड जो है वो माना जाएगा, वरना आपको ट्रैवल नहीं करना दिया जाएगा, या वो कहेंगे जाए जाके काउंटर से बोर्डिंग कार्ड लें या हम देंगे, वो 50 यूरो का टीका एक अलग लगता है। वैसे ही आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरे ज़हन में आ गया, मैं कल पढ़ रहा था, देख रहा था। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखें। दूसरी जो एयरलाइनें हैं उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। जी, हो सकता है वहाँ भी आहिस्ता-आहिस्ता इस लाइन पे चल पड़े। जिस तरह ईज़ीजेट है, जर्मनविंग्स है, ब्रिटिश एयरवेज़, लुफ्थांसा वग़ैरह, ये ऐसे मसाइल नहीं इनके लिए, क्योंकि लुफ्थांसा वग़ैरह की तो मशीनें भी लगी हुई हैं और वहाँ से आप आराम से बोर्डिंग कार्ड ले सकते हैं, ऑनलाइन सारा सिलसिला। मगर ये सस्ती एयरलाइन है, तो यहाँ पे उनको होता है कि कोई ना कोई पैसा और भी बनाया जाए, जिससे कारोबार भी चलता रहे। तो इस पर मैंने कहा आपकी तवज्जो दिला। नाज़रीन, ये जो यहाँ पे जर्मनी में इस वक़्त मैं देख रहा हूँ हालात सियासी पनाह के, वो है तो सख़्त, लेकिन पुलिस कितने लोगों को पकड़े, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ज़ाहिर है किसी से जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहीं से पुलिस जो है छापा-छापा या उनके पास जो एड्रेस होता है उस पे जाती है। आगे जो एड्रेस दिए होते हैं वहाँ पे लोग रहते ही नहीं, केस ख़त्म हो जाते हैं, फिर दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, कोई दाएँ-बाएँ हो जाता है, सज्जे-खब्बे जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे बहरहाल हर हफ़्ते लोगों को वापस भेजा जा रहा है मुख्तलिफ़ प्लेनों में, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। ऐसे-ऐसे ममालिक के नाम आते हैं, मैं हैरान रह जाता हूँ कि वो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तुर्की भी बड़े हैं यहाँ पे, सीरियन, अफ़गानी, पाकिस्तानी, टुनीज़ियन, पता नहीं ये अल्बानियन, ये भी कई जो सियासी पनाह यहाँ पे या इल्लीगल गैर कानूनी, ये भी जो 3 माह तक सिर्फ रह सकते हैं, उसके बाद ये जो अल्बानिया से फ़र्ज़ करें कोई आते हैं, इनके पास काम की भी इजाज़त नहीं होती। ये भी चोरी काम-शाम करते हैं, सस्ता काम कर-कुर के चले जाते हैं। इनकी भी पकड़-धकड़, बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में गैर कानूनी लोगों में काफ़ी कमी होगी, लेकिन उसके मुकाबले में मैंने देखा है ये ब्लू कार्ड पे इंडियन बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ। और मैंने यहाँ पे चेक किया, मैं हैरान रह गया हूँ। वो लड़कियाँ, लड़के, यंग, हर जगह पे यहाँ पे फैले हुए हैं और वो खुद कमाते, टैक्स भी देते और साथ ही ज़ाहिर है वो काम के सिलसिले में आए हुए हैं, टैक्स तो देना ही पड़ेगा और बड़ी अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुज़ार रहे हैं। बड़े खुशहाल हैं, मियाँ-बीवी दोनों काम करते हैं। तो उस वजह से और लेकिन वो ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, आम जो सियासी पनाह वाले हैं, वो मज़दूर तबका है। यहाँ पे अब आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ की कमी होती जा रही है। लोगों के लिए मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि बंदे नहीं मिलते। मैं कल मेरे एक दोस्त है तो उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत थी, मैंने कहा कोई 2-4 बंदे पकड़ो। तो वो कहता है जी 100-150 यूरो से कम तो बंदा भी नहीं मिलता यहाँ पे, वो भी ढूँढने पड़ते, इतना आसान नहीं। तो काफ़ी हालात जो है तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो क्राइम में मुलव्वस हैं, उनके चक्कर में दूसरों का भी रगड़ा लग रहा है, लेकिन कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। और जर्मन गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है, तो इस पर बड़ी तवज्जो दी जा रही है, बड़ी तेज़ी के साथ काम भी हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जर्मन पुलिस से इस वक़्त जो भी इदारे हैं सीनियर, वो खुश है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे छांटी कर रहे हैं लोगों को। लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर कामयाबी जो है इतनी आसान नहीं है इस काम में। तो ये जनाब आपको सिर्फ़ चंद चीज़ें आज मैंने कहा प्रोग्राम में बता दें, हमारा तो काम होता है कोई भी चीज़ हो, जितनी जल्दी हो या लेट हो जाए, इतने प्रोग्राम होते हैं मगर
लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, उनकी मालूमात में इजाफ़ा होता है। तो इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है आपकी खिदमत के लिए। सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।